अमेरिका ने पुतिन से उनके दोस्त सर्बिया को दूर कर अपने पाले में लाने के लिए बहुत शातिर चाल चल दी। अमेरिका सर्बिया के दुश्मन कोसोवो का साथी है, लेकिन इसके बावजूद उसने ऐलान कर दिया कि वो सर्बिया का साथ देने को बिल्कुल तैयार है। अमेरिका के इस ऐलान ने रूस से लेकर सर्बिया और कोसोवो तक का दिमाग घुमा दिया है। क्योंकि अमेरिका हवा में यूं ही तीर नहीं चलाता, अपने फायदे के बिना वो बात तक नहीं करता, और पुतिन के दोस्त सर्बिया पर भी वो यूं ही मेहरबान नहीं होने वाला। इसके लिए अमेरिका ने सर्बिया के आगे एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि सर्बिया यूरोप के बाकी देशों की तरह रूस को यूक्रेन पर हमला करने की सजा दे और उस पर प्रतिबंध लगा दे, जो कि उसने अब तक नहीं लगाए हैं। अमेरिका ने वादा किया कि अगर सर्बिया ऐसा कर देगा तो वो सर्बिया को आर्थिक और राजनयिक दोनों तरह से समर्थन करेगा। यानी सर्बिया को समझाने और धमकाने से जब बात नहीं बनी तो अब अमेरिका उसकी कमजोरी को भुनाने में लगा है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि सर्बिया क्या चाहता है, इसलिए वो सर्बिया को लालच देने में लगा है कि वो उसे वो दिला सकता है जो पुतिन कभी नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि कोसोवो के लिए पुतिन उसके दुश्मन है, लेकिन अमेरिका कोसोवो का दोस्त बनकर उसके साथ खड़ा है। ऐसे में अमेरिका ने कहा कि अगर सर्बिया उससे हाथ मिला लेता है तो वो कोसोवो से उसके यहाँ रहने वाले सर्ब समुदाय के लोगों के हक की बात करेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका सर्बिया को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाने का सपना भी दिखा रहा है। सर्बिया 2009 से यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए हाथ पैर मारने में लगा है, लेकिन बात अब तक चल ही रही है। यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच भी तलवारें खिंची हैं और अमेरिका यूरोपियन यूनियन का साथी है। ऐसे में अमेरिका ने सर्बिया को जल्द यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनवाने का पासा भी फेंक दिया। इधर महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पुणे सोलापुर हाईवे पर दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर हो गई। और यह हादसा उस समय हुआ जब एक मोटरसाइकिल सवार उल्टी दिशा से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार लोग कई फीट दूर जा गिरे। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बल के जवानों को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बड़ी कामयाबी मिली। पुंछ के सूरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी ठिकाने का पता चला, जहां से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। बताया गया कि आतंकी ठिकाने से 2 AK-47 राइफल के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद और कारतूस मिले। इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके कुछ जवान यूक्रेन के टैंक पर जोरदार हमले करते दिखाई दिए, और वो भी इतना सटीक कि यूक्रेन के टैंक में मौजूद सैनिकों की जान पर बनाई। जो वीडियो रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया, उसमें एक रूसी टैंक जंगल में छिपा नजर आया। उसमें मौजूद सैनिकों को जैसे ही दुश्मन के टैंक की भनक लगी, उन्होंने उसे निशाने पर ले लिया। गोले रुके तो टैंक में लगी मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई, जिसने यूक्रेन के टैंक को तहस नहस करके ही दम लिया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले का यूक्रेन के सैनिकों को जरा भी अंदाजा नहीं था। यही वजह थी कि वो पूरी तरह पस्त पड़ गए और उनमें एक भी जिंदा बचकर नहीं लौट पाया। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पद्मश्री मणिभाई देसाई कॉलेज के छात्रों के 2 गुट मारपीट करते नजर आए, जबकि वहां मौजूद कुछ दूसरे छात्र इस हंगामे को देखते रहे। बताया गया कि यह झगड़ा एक दूसरे के खिलाफ विवादास्पद पोस्ट लिखने की वजह से हुआ, जो बाद में मारपीट तक पहुंच गया। दोनों तरफ से शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई।